जगत्पते गोपेश गो तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ए जय गोसाईर कोरी चरण बंदन जहाँ होइते विघ्न नाश अभीष्ट पूरण वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम सब लोग श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की प्रार्थनाओं पर चर्चा कर रहे हैं और हमारे प्यारे गुरुदेव ने इन प्रार्थनाओं की बड़ी ही प्यारी व्याख्याएं की हैं। श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय के मर्म को पूरी तरह से जानते हैं हमारे श्री गुरुदेव। आज से श्री राधा कुंड में गुरुदेव के तिरुभाव महोत्सव की शुरुआत है। आज अधिवास है और कल हरिनाम संकीर्तन और परसों जो है वो श्री गुरुदेव के स्मरण में उनका सूचक आदि कुंड परिक्रमा आदि महोत्सव है। अगर आप लोग आ सकें तो बहुत अच्छा होगा। श्री राधा कुंड जरूर पधारिए। हम अपने गुरुदेव को समझ पाए हैं उनकी वाणी के जरिए, पूरा समझ पाए हैं ये दावा नहीं कर सकते, इतनी योग्यता नहीं है, पर उन्हीं की कृपा से जो कुछ समझ में आया तो हृदय में ये आशा और आकांक्षाएं जरूर उठती रही, ये अभिलाषा उठती रही कि उनकी वाणी का प्रसार किया जाए। हालांकि ये एक प्रयास जो है, सूरज की महत्ता अगर एक जुगनू बताए तो क्या बता पाएगा, ये तो वैसा ही है। लेकिन तो भी वाणी जो है हमेशा गुरुदेव के गुणगान गाना चाहती है और गुरुदेव ने जो लिखा है उसे समझते हुए, मनन करते हुए, चिंतन करते हुए औरों को बताना चाहती है। इसीलिए प्रयास रहता है कि गुरुदेव की रची हुई, गुरुदेव की लिखी हुई उनकी व्याख्याओं को, जो उन्होंने हमारे गोस्वामियों के ग्रंथों की बड़ी प्यारी व्याख्याएं की हैं, उन पर चर्चा हो, है ना। तो हम श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की दैन्य बोधिका प्रार्थना का वर्णन कर रहे थे, जहाँ उन्होंने कहा है, मोर प्रभु मदन गोपाल गोविंद गोपीनाथ दया करो मुई अधमेरे संसार सागर माझे पोड़िया रोइया ची नाथ कृपा डोरे बांधी लहु मोरे अधम चंडाल आमी दयार ठाकुर तुमी शुनियाची वैष्णवेर मुखे ए बड़ो भरोसा मने लैया फैलो वृंदावने वंशीवट जैनो देखी सुखे कृपा कोरी आगु सिरी लहो मोरे केश धरी श्री जमुना देहो पद छाया अनेक दिनेर आश नहीं जैनो नैराश दया करू ना करी हो माया अनित्य ए देह धरी आपन आपन कोरी पाछे पाछे शमनेर भय नरोत्तम दास भणे प्राण कांदे रात्रि दिने पाछे ब्रज प्राप्ति नाही होय। हमने सुना कि श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ब्रज में आने के लिए बहुत उत्सुक हैं, बहुत व्याकुल हैं, और हो भी क्यों ना, ब्रज रस का साधक, उसकी सिद्धि, उसके भाव की सिद्धि, उसके भावों को पुष्ट करने का उद्दीपन, सब कुछ तो ब्रज में ही है।
है ना। प्रिया प्रियतम का नित्य विहार तो ब्रज में ही है, ये भला और कहाँ है। तो इसीलिए पिछली प्रार्थना में भी श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने विनती की थी, और अब हमारे गौड़ीय वैष्णवों के, गौड़ीय आचार्यों के जो तीनों ठाकुर हैं, श्री गोविंद देव जी, श्री गोपीनाथ जी, श्री मदन मोहन जी, तीनों के चरणों में विनती कर रहे हैं कि आप हम समस्त गौड़ीय वैष्णव के ठाकुर हो, भगवान हो, है ना। आपने हमें आत्मसात किया है, आप तो ज़रूर विनती सुनेंगे ही। तो आपने सुना कि गुरुदेव ने बताया था कि प्रेम को जो प्राप्त करना चाहता है, कृष्ण प्रेम को, युगल प्रेम को, तो श्रीमन महाप्रभु के अनुसार उसके 5 मुख्य साधन हैं, और उनका अगर अल्प संग भी हो तो ये प्रेम हृदय में उपजने लगता है, ये प्रेम प्रकट होने लगता है। साध्य वस्तु नहीं है प्रेम, ये हम जानते हैं, लेकिन अगर श्रवण कीर्तन आदि द्वारा हृदय को मार्जित कर लिया जाए, भजन के द्वारा, तो भगवान के द्वारा निक्षेपित, भगवान के द्वारा इस पृथ्वी पर डाला गया प्रेम, वो ये हृदय ग्रहण कर लेता है। कृपा करके भगवान देखिए प्रेम भी डाल रहे होते हैं, उन्हें पता है ये जीव अपनी मेहनत से क्या प्रेम कर पाएगा, वो डालते हैं तो प्रेम होता है। किसी वैष्णव से सुना था कि अगर आपके आंसू बहते हैं प्रिया प्रीतम की याद में, उनकी लीलाओं का स्मरण करके, उनके माधुर्य को देख देख के, तो वो आपकी अपनी मेहनत नहीं है, वो भगवान आनंदित हो रहे हैं आपके भजन से, इसलिए आपका हृदय विगलित हो रहा है, इसीलिए वो अश्रु के रूप में बह रहा है। हृदय गलना चाहिए। हम जैसे संसारी लोगों का हृदय तो पाषाण जैसा है, गलता ही नहीं है, प्रस्तर हृदय है, संग दिल है, लेकिन हृदय गलना चाहिए भजन की आँच से, भगवान की कृपा से। और अगर हृदय गला तो फिर उसकी निशानी यह है कि वो व्यक्ति बहुत दीन अति दीन स्वयं को समझने लगेगा, है ना। गुरुदेव ने कहा, जब श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की उक्ति आई कि अधम चंडाल आमी दयार ठाकुर तुमी सुनियाची वैष्णवेर मुखे ए बड़ो भरोसा माने लैया फैलो वृंदावने वंशीवट जैनो देखी सुखे। गुरुदेव कहते हैं कि देखिए यही है असली प्रेमोत्थित दैन्य, जहाँ पर समस्त उत्कृष्ट गुणों के होने के बावजूद, समस्त गुणों से युक्त हैं, बड़े गुणवान हैं, परम भक्त हैं, प्रेम की मूर्ति हैं श्रीपद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय, तो उन्हें तो बोलना चाहिए मैं तो प्रेम की मूर्ति हूँ, मुझे तो पद्मावती नदी ने प्रेम दे दिया, देखो मैं काले से गोरा हो गया। एक बार भी तो याद नहीं करते ऐसी बात, सीधा यही बोलते रहते हैं, मैं बिल्कुल अधम हूँ, मैं बिल्कुल चंडाल हूँ। देखिए कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं अपने लिए, है ना। तो उत्तम भैया आपना के माने तृणाधम, अगर उत्तम होने के बावजूद भी कोई अपने को तृण से भी नीचा समझता है तो उसके ऐसे दैन्य से भगवान का हृदय विगलित हो जाता है। वो तो है ही करुणामय, उनको पुकारने का यही तरीका है, और तब भगवान की अजस्र करुणा धारा में भक्त स्नान करके कृतार्थ हो जाता है। श्रील ठाकुर महाशय कह रहे हैं कि प्रभु मैंने सुना है आप दया के ठाकुर हैं, करुणा सिंधु हैं, करुणा सिंधु हैं, है ना। जैसे कि हमारे गौर प्रेम सिंधु हैं, प्रेम रस सिंधु हैं, और निताई चांद जो है उस प्रेम सिंधु की उठती हुई लहर है, और श्री अद्वैताचार्य वो ठंडी ठंडी हवा है जो उस प्रेम सिंधु से उत्पन्न हुए और जगत जीवों के कल्याण के लिए सदा सर्वदा प्रयत्नशील रहते हैं। और उस प्रेम सिंधु के अतल गहराइयों में है भाव रत्न, भाव रूपी रत्न, और इस सिंधु के, इस समुद्र के इस रत्न को निकालने
की कुशाग्रता, निपुणता, रूप सनातन आदि हमारे समस्त गोस्वामियों में थी। इसलिए उन्होंने इस रत्न को निकाला, वो उस प्रेम सिंधु में डूब गए, डूब करके उन भाव रत्नों को निकाल कर लाए और भक्ति सूत्र से उन भाव रत्नों को बांध करके और इस जगत के लिए प्रस्तुत किया। तो ऐसे करुणामय भगवान, उनकी करुणा को देख करके प्रार्थना करने का साहस मैं कर रहा हूं, ऐसा श्रीपद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कहते हैं कि प्रभु आपना अयोग्य देखी मने पाऊं खूब, तथापि तुम्हार गुणे उपजाए लोग। मैं बहुत अयोग्य हूं, अधम हूं और दुखी हूं, अपने बल पर तो मैं आ नहीं सकता ब्रजधाम, परंतु आप अगर करुणा कर दें, कृपा कर दें तो ब्रजधाम आना संभव है, असंभव नहीं है, आप कर सकते हैं। तो आप अपने गुणों से कृपा करके मुझे वृंदावन ले जाओ ताकि मैं सुखपूर्वक वंशीवट के दर्शन कर सकूं। यहाँ गुरुदेव ने सुखे द्वारा अनुभव के सुख की ओर ही लक्ष्य किया है। सुख का मतलब क्या होता है? हम ब्रजवास क्यों करते हैं? हम क्यों मंदिर जाते हैं? क्यों दीपदान कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं इतना सब कुछ, सुबह से लेकर रात तक भाग दौड़, नियम, सेवा, सब कुछ क्यों करते हैं? इसलिए ताकि भजन करते करते प्रिया प्रियतम की माधुरी का, उनकी करुणा का अनुभव हो। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुभव हो। अगर अनुभव में नहीं आया प्रिया जी का प्रेम महोत्सव और श्याम सुंदर का रसोत्सव, अगर अनुभव की परिधि से बाहर की चीज रह गई, भजन करने के बावजूद, ब्रजवास करने के बावजूद, समस्त नियमों के पालन के बावजूद, तो फिर अभी बहुत दूर है मंजिल। कुछ तो अनुभव होना चाहिए। हमेशा इस बात को याद रखिए, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि जो प्रेमिक भक्त है, जिसको प्रेम की प्राप्ति हो गई, वही अनुभव कर सकता है। हमारे गुरुदेव ने कहा ना कि एक ही वस्तु की यह तर और तम अवस्था है, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। एक ही वस्तु है, उसकी तर और तम अवस्था है। गुरुदेव ने बताया था ना कि साधन में भी प्रेम का स्वाद रहता है, कमोबेश। जैसे गन्ने का बीज में गन्ने का स्वाद रहता है, कुछ ना कुछ अंश रहता है। तो भजन करते करते कुछ ना कुछ अनुभव आना चाहिए, आता ही है। तो यहाँ पर जो है गुरुदेव कह रहे हैं कि जो शब्द है सुखे, इसका मतलब है अनुभव का सुख। अनुभव का सुख बहुत विराट होता है, बहुत विशाल होता है। जब तक अनुभव का सुख नहीं होता है, जब तक अनुभव नहीं मिलता है, तब तक जुबान बहुत कुछ बोलती है भगवान के बारे में, माया के बारे में, अपने बारे में, आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, शास्त्रों के बारे में। जहां अनुभव हो जाता है, जैसे कि बिलमंगल ठाकुर को हुआ, तो वहां बस चित्रम विचित्रम मधुरम मधुरम और कुछ नहीं बोल पाए। इसके आगे भाषा जो है वो गूंगी हो जाती है, भाषा ही गूंगी हो जाती है। तो इसीलिए यहां पर देखिए क्या मांग रहे हैं, अनुभव का सुख मांग रहे हैं। वंशीवट दर्शन से अनुरागी भक्तों को महारसमय रास लीला का उद्दीपन प्राप्त होता है। वंशीवट में ही तो श्याम सुंदर खड़े होकर के बंसी बजाए और समस्त गोपियां उस बंसी के नाद को सुनकर अपने प्रेम में, कृष्ण अनुराग में डूबती उतराती हुई श्री कृष्ण के पास पहुंच गई थी। उनकी सेवा की बड़ी ही उन्नत और बहुत ही गहरी अभिलाषा को लिए हुए, अपने आप को भूल के सिर्फ हर जगह सिर्फ कृष्ण को देख रही हैं। तो महारसमय है ये रास लीला। वस्तुतः गुरुदेव कहते हैं, आचार्य कहते हैं कि इस रास लीला में ही समस्त रसों का
जमावटा है, समस्त रस वहाँ पर एकत्र है, समस्त रसों से मिलकर ही संपन्न हुई है ये हमारे प्यारे श्री राधा रानी की, श्याम सुंदर की, समस्त गोपियों की ये रासलीला महारसमय। तो जब कोई वंशीवट में जाकर बैठता है, वंशीवट की शीतल छैया में बैठता है, तो अनुरागी भक्तों को ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम श्री वृंदावन धाम में देखते हैं कितने ही लोग आते हैं, जमुना जी के भी दर्शन करते हैं, वंशीवट जी के भी दर्शन करते हैं, श्रृंगारवट के भी दर्शन करते हैं। दर्शन तो हर कोई करता है, सब महाभागी हैं, बड़भागी हैं, लेकिन सबको क्या वही उद्दीपन होता है कि यहाँ पर ये लीला हुई और इस लीला की जो गहराई है, इस लीला का जो सौंदर्य है और इस लीला के माध्यम से जो श्री कृष्ण का करुणामय स्वरूप है, रसमय स्वरूप है, मदन मोहन स्वरूप है, वो कैसा स्वरूप है, उसे देखने की क्या इच्छा हृदय में जोर मारती है? तो सबकी नहीं मारती है। इसीलिए गुरुदेव ने, हमारे प्यारे गुरुदेव ने एक शब्द आगे दे दिया, अनुरागी भक्त। वंशीवट दर्शन से अनुरागी भक्तों को ये उद्दीपन होता है महारस में रासलीला का, सबको नहीं होता है। वृंदावन आए, सुबह से लेके शाम तक हंस हंस के बाद भी किया, सब कुछ किया, पिकनिक बनाई, चले गए, जयकार करते हुए चले गए ठाकुर जी का। अच्छा है, बुरा तो नहीं है, लेकिन वृंदावन में आकर प्रिया प्रियतम का चिंतन नहीं कर पाए अगर हम, और वो अनुभव नहीं हो पाया, तो फिर अभी बहुत दूर है मंजिल, है ना। तो इसीलिए भावुक जो भक्त हैं वो अपने मानसिक नेत्रों से देखते हैं, मानस नेत्रों से। गुरुदेव बता रहे हैं कि किनको वहाँ महारसमय रासलीला का उद्दीपन होता है, उनको जो हमेशा अपने मन के नेत्रों से ये देखते हैं। क्या देखते हैं? श्री वृंदावन की कैसी मनोहर, कैसी अपूर्व नैसर्गिक शोभा है, ज्योत्सना पुलकित रजनी है। श्री महारास में जो चंद्रमा उदित हुए, वो चंद्रमा ये कोई आम चंद्रमा नहीं है, इस ब्रह्मांड के चंद्रमा नहीं है। वृंदावन में तो चंद्रमा जो उदित होते हैं वो तो अप्राकृतिक हैं, है ना, चिन्मय हैं, जड़ विकार नहीं है। तो उस समय भी ऐसा ही हुआ, चंद्रमा अपनी समस्त कलाओं के साथ प्रकट हुए हैं और बहुत विशाल हैं कि उनकी रोशनी में सब कुछ दिखता था, गोपियों का रोम रोम दिखता था। तो ज्योत्सना से पुलकित रजनी है और तरुलताओं से भरी श्यामल वृंदावन की प्रकृति मल्लिका, मालती, चमेली, जूही आदि पुष्प राशि का संभार लिए, यानी अनेकानेक पुष्प हैं और राशि राशि पुष्प खिले हैं। समस्त ऋतुओं के पुष्प हैं, एक साथ खिल गए हैं रात को। ऐसा लग रहा है कि वृंदावन की प्रकृति हंस रही है, महानंद से नाच रही है प्रकृति भी। फूल फूल पर भ्रमरों का रस विलास चल रहा है। पक्षी जो हैं उस रात को कूक रहे हैं, कोयल कूक रही है, पंचनाद कर रही है, पंचम स्वर में गा रही है। और यमुना जी का साफ स्वच्छ नीला जल है और उस नीले जल के वक्ष पर विकसित हैं कुमुद, कमल, कलहार आदि सुंदर सुंदर पुष्प। पक्षियों का कलकूजन है और ऐसे शोभा संपन्न परिवेश में भुवन को आलोकित करते, ऐसा शोभा संपन्न परिवेश है, वातावरण है, बहुत ही सुंदर। रास के लिए संपूर्ण उद्दीपन है। श्री वृंदावन धाम ने, श्री योग माया ने, श्याम सुंदर की योग माया शक्ति ने पूर्ण व्यवस्था कर दी है। रास रसिक बिहारी
रास का आस्वादन करना चाहते हैं उसके लिए। और ऐसे शोभामय परिवेश में भुवन को आलोकित करते इतने सुंदर हैं श्याम सुंदर कि जार रूपेर एक कण डुबाए सर्वभुवन सर्व प्राणी करे आकर्षण। जिनके रूप का एक कण जब समस्त भुवनों को ही डुबो देता है, एक कण है ना, तो वहाँ अगर कोई समग्र रूप को देख पाए और उसका आस्वादन कर पाए तो कृष्ण कहते हैं ये असंभव है। आस्वादन हर कोई नहीं कर पाएगा, प्रेम अनुसार आस्वादन होता है। श्री राधा रानी का प्रेम है परम महान, गोपियों का प्रेम है परम महान, राधा रानी का तो सबसे उच्च प्रेम है, गोपियों की शिरोमणि है। तो ये तो दर्शन वही पा सकती हैं, उसका आस्वादन वही पा सकती हैं, है ना। तो ऐसे श्याम सुंदर भुवन को आलोकित करते हुए उज्ज्वल नीलमणि वंशीवट मूल में त्रिभंग मुद्रा में खड़े होकर ब्रज सुंदरियों को आकर्षित करने के लिए वंशी वादन कर रहे हैं। आहा, उस वंशी नाद को सुनकर सहस्त्र सहस्त्र ब्रज सुंदरियां अपने अंगों के स्वर्ण आलोक से यानी स्वर्णिम आभा से वृंदावन को समुद्भासित करती भाव स्रोत में डूबती आ पहुंची हैं। इन ब्रज सुंदरियों के बारे में हमारे शास्त्रों में वर्णन आया है कि समस्त लक्ष्मी भी इनके आगे फीकी हैं। देवियों की तो कहीं कोई बात ही नहीं है। इतना सुंदर रूप है ब्रज सुंदरियों का, क्योंकि ये रूप असाधारण है, क्योंकि ये महाभाव से उत्थित रूप है। ये कोई जड़ हार्ड मांस चमड़े वाला रूप नहीं है, ये महाभाव से उत्थित रूप है, इसलिए ये असाधारण रूप है। ये समस्त ब्रज सुंदरियां कृष्ण से प्रेम करती हैं, कृष्ण को सुख देने के लिए। स्वसुख की कोई वासना नहीं है। और संसार में और कहीं भी देखिए तो सब जगह स्वसुख की वासना है। ऐसा कोई प्रेम नहीं जहां स्वसुख की वासना ना हो, सब जगह है। तो सारी ब्रज सुंदरियां पहुंच रही हैं और प्रत्येक ब्रज सुंदरी प्रेम रस की एक अनवद्य छवि है, एक अनूठी छवि है प्रेम रस की। अंत में आती हैं वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी, जिनके श्री अंग में है कोटि कोटि विद्युत की दीप्ति। करोड़ों करोड़ों बिजली एक साथ चमक जाए और उनकी जो चमक है वो तो नेत्रों को झुलसा देती है, पर ये चमक नेत्रों को झुलसाती नहीं है, ये नेत्रों को सुशीतल करती है। तो कोटि कोटि विद्युत की दीप्ति वाली श्री राधा पहुंच चुकी हैं, जिनकी अंग कांति ने, सौंदर्य माधुर्य ने कोटि कोटि ब्रजदेवियों की शोभा सौंदर्य को पराजित कर दिया है, पराजित करेंगी। समस्त ब्रज किशोरियाँ श्री राधा रानी के चरणों में ही समर्पण करके और अपने कृष्ण प्रेम को सिद्ध कर पाती हैं। उनका कृष्ण प्रेम सिद्धि को प्राप्त कर पाता है, क्योंकि प्रेम की अधिष्ठात्री देवी हमारी प्यारी प्रियाजू हैं, प्यारी ईश्वरी श्री राधा रानी हैं। तो जब रासेश्वरी जी आ गई, क्योंकि रास की ईश्वरी वही हैं, तो उनके आते ही महाक्रीड़ा यानी महारस क्रीड़ा, महारसमय क्रीड़ा। कृष्ण की समस्त लीलाएं रसमय हैं, लेकिन जो महारसमय लीला है, समस्त लीलाओं की जो मुकुटमणि है, वो है श्री रास लीला। तो वो रास आरंभ हो जाता है। श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णन आया, मंडली बंधे गोपीगण करे नर्तन, मध्य राधा सह नाचे ब्रजेंद्र नंदन। मंडली बांध करके सारी गोपिकाएं नृत्य कर रही हैं, श्याम सुंदर भी उनके साथ में हैं, और बीच में राधा रानी के साथ ब्रजेंद्र नंदन नृत्य कर रहे हैं।
नृत्य कर रहे हैं। सोचिए, श्याम सुंदर का मात्र खड़ा होना त्रिभंग स्वरूप में, और बंसी को उन्होंने अधरों पर ही लिया है, तो उनका स्वरूप कितना सुंदर है। फिर प्रिया जी के साथ उनका स्वरूप और भी सुंदर है। और जब ये रसमय स्वरूप, रस से भरा स्वरूप, रस स्वरूप नृत्य करने लगे, अपने ही आनंद में मत्त हो जाए अपनी आह्लादनी शक्तियों के साथ, तो उनका सौंदर्य, प्रिया जी का सौंदर्य, माधुर्य कितना अनुपम होगा। जिनकी आंखें प्यासी होती हैं इस रूप सौंदर्य को देखने के लिए, और जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एकमात्र यही प्यास उभरती है और यही प्यास रहती है, उन्हीं का जीवन धन्य है। गुरुदेव कहते हैं, ऐसा लगता है मानो सौंदर्य, माधुर्य, रूप, रस से सारा विश्व छा गया है। प्रेमिक उसी रस स्रोत में बहता बहता सुख से आत्महारा हो जाता है। जब कोई इस रास लीला का चिंतन करता है और उसका हृदय अगर शुद्ध है तो ही चिंतन होगा। गुरुदेव कहते हैं अगर हृदय शुद्ध नहीं है तो कोई बात नहीं, हृदय शुद्ध हो जाएगा। श्रवण कीर्तन कीजिए। हमारे जो गोस्वामियों के ग्रंथ हैं, जो गुरुदेव ने जिनकी टीकाएं की हैं, व्याख्याएं की हैं, उनका सहारा लीजिए, पढ़िए, तो ज़रूर हृदय शुद्ध होगा, इस लायक बनेगा कि लीलाओं का चिंतन हो सके, प्रिया प्रियतम के सौंदर्य माधुर्य की उपलब्धि हो सके कुछ हद तक। तो जो प्रेमिक है वो तो उस रस स्रोत में बहता है, सुख से आत्महारा हो जाता है। गुरुदेव कहते हैं, ब्रजधाम के विभिन्न लीला क्षेत्र, उनकी अपनी अपनी नित्य लीलाएं प्रेमिक के प्रेम नेत्रों में स्फुरित हो उसको सुख सिंधु में डुबोए रखती हैं। भक्त इतने सुखी क्यों होते हैं? क्योंकि वो प्रिया प्रियतम की लीलाओं में डूबे रहते हैं। सुबह निशांत लीला है यहाँ पर गोविंद देव जी में, हेमाम्बुज कुंज, फिर दिन की लीला हो जाती है श्री राधा कुंड में, फिर नंदग्राम में, जावट में, बरसाना में विभिन्न प्रकार की लीलाएं होती हैं। गिरिराज जी में होती हैं, मानसी गंगा पे होती है, हैं? तो ऐसे अनेक अनेक लीलाएं प्रिया प्रियतम करते रहते हैं। और इन लीलाओं के साथ साथ जब बहता है, इन लीलाओं में डूबता है एक ब्रजरस का साधक, तो वो सदा सर्वदा उस सुख सिंधु में ही डूबे रहना चाहता है। आगे श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कहते हैं, कृपा कोरी आगो गोरी लहो मोरे केश धरी, श्री जमुना देहो पद छाया, अनेक दिनेरो आश नाही जैनो निराश, दया करो ना करी हो माया। शीला ठाकुर महाशय कहते हैं कि हे गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, ब्रज की ओर एक कदम अग्रसर होने की मुझ में शक्ति नहीं है, अपनी शक्ति से मैं नहीं चल सकता। आप स्वयं मेरी ओर अग्रसर होकर मेरे केश पकड़कर मुझे वृंदावन ले चलो, आपको अधिकार है केश पकड़ करके ले चलो। मतलब हो सकता है मैं नहीं भी जाना चाहूँ, हो सकता है मैं अपने दीन दुनिया में यहाँ पर इतना उलझ जाऊँ, आप देखो न ताओ, सीधा केश पकड़कर बलात् खींच कर कि चलो वृंदावन ही तुम्हारी जगह है, चलो वृंदावन में ही रहना है, ले जाओ। हे यमुने, हाँ यमुने, अपने श्री चरण कल्पतरु की छाया में आश्रय दो। मेरे ब्रजवास की सुचिरकाल की आशा है, उसे पूरी करो, निराश मत करो, दया करो, माया मत करना, माया का खेल मत खेलना। माया में ही तो बह रहा हूँ अनादिकाल से, है ना। भगवान तो और भगवान के परिकर क्या माया में बहते हैं, पर हम लोगों के लिए कहा है कि कृपा करके ठाकुर जी ने ब्रजधाम भी दे दिया, तो भी यहाँ माया कहाँ पीछा छोड़ती है, माया ही में बह रहे हैं। भगवान का कसूर नहीं है, कसूर अपने ही नसीब का है कि एक
पैर पकड़कर माया पीछे खींचती ही है। तो अपनी शक्ति से कोई तुम्हें पा नहीं सकता है। पाएगा तभी ना जब तुम चाहोगे कि वो पा ले। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि भगवान की करुणा के संयोग के बिना केवल साधन प्रयत्न से साधक की अभिलाषा पूरी नहीं होती। अगर कोई साधन करता चला जाए, 5 लाख माला, 10 लाख माला, जो भी करे वो, और भगवान की करुणा उसमें ना आकर मिले, उनकी कृपा ना हो, तो अपने साधन से भगवत प्राप्ति, प्रेम प्राप्ति कुछ भी नहीं होता है। ये सब तब होता है जब वो चाहता है ना। इसीलिए तो कह रहे हैं कि मुझे निराश मत करना, माया मत करना। भगवान भी, अब गुरुदेव ने यहाँ एक बहुत बड़ी बात कह दी। अब ऐसा नहीं है कि ये बात सुनकर साधक निराश हो जाए और सोचे ओहो जब अपने करने से कुछ होगा ही नहीं, वो चाहेंगे जब तभी होगा, तो रखो, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं, ये लो माला झोली हम बैठे, अब आप कृपा करोगे तो भजन होगा। ऐसा नहीं है। अगली पंक्ति में गुरुदेव ने बोल दिया, भगवान भी अपने भक्त साधक पर कृपा करने के लिए सतत समुद्यत रहते हैं। साधन भजन की बात तो दूर, अगर कोई सुबह से लेकर रात तक ठाकुर जी की सेवा में लगा है, नाम संकीर्तन कर रहा है, कथा श्रवण कर रहा है, लीला चिंतन कर रहा है, तो अच्छा साधन भजन है। मगर अगर कोई नहीं भी कर पाया तो गुरुदेव कहते हैं कि जीव की ओर से नामाभास आदि यानी भजन के अन्य अंग भी कोई कर रहा है और उसमें भी आभास जैसी बात है ना, प्रीति युक्त नहीं है, तो भी थोड़ा सा भी इशारा पाते ही भगवान उसे अपने चरणों में खींच लेते हैं। तब जो भजन प्रीति रहित था वो प्रीतिपूर्वक होने लगता है। प्रीतिपूर्वक भजन होना चाहिए। भगवत कृपा का ये रहस्य श्री बृहद भागवतामृतम में व्यक्त हुआ है। अगर आप लोगों ने पढ़ी है श्री बृहद भागवतामृत, तो वहाँ पर जब गोप कुमार जी वैकुंठ में जाते हैं भगवान के पास, तो भगवान गोप कुमार जी को देखकर एकदम भावुक हो जाते हैं और कहते हैं, गोप कुमार, मैंने तुम्हें पाने के लिए कितनी तपस्या की, तुम यहाँ आए हो तो तुम ये मत समझना कि तुमने मुझे पाने के लिए तपस्या की, मैंने तुम्हारे को पाने के लिए ज़्यादा तपस्या की है। तुम बारंबार अनेक योनियां धारण करते थे, मैं भगवान के रूप में, परमात्मा के रूप में तुम्हारे साथ रहता था। बारंबार विभिन्न योनियां धारण करके तुम जन्म लेते थे, मरते थे। एक बार भी तुमने इच्छा नहीं प्रकट की कि तुम मुझे पाओ। तो मैंने तुम्हें ब्रज में जन्म दे दिया कि चलो यहाँ की वायु से तुम्हारे अंदर भक्ति के संस्कार आएंगे। और तो और जन्म देने के बाद स्वयं मैं ही तुम्हारा गुरु बनकर तुम्हारे पास आया और तुम्हें दीक्षा शिक्षा दी। तुमने साधन भजन प्रारंभ किया और फिर तुम पर मैंने कृपा की और तुम यहाँ आए। तो भगवान का एक बहुत बड़ा अभियान, उनका अपना इंतज़ार, उनकी अपनी प्रतीक्षा रहती है भक्त को पाने के लिए। प्रत्येक भक्त को भगवान पाना चाहते हैं। इसीलिए ये भगवत कृपा का रहस्य श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी ने अपने सुंदर ग्रंथ श्री बृहद भागवतामृतम में खोला है। रहस्य यदि श्री गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन या यमुना कहें, अगर वो लोग ये कहें, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, गोविंद जी, यमुना जी, कि देखो नरोत्तम, हमारे परम प्रिय श्री जीव के आदेश और प्रेरणा से तुम वृंदावन छोड़कर बंगदेश आए हो। भक्त की इच्छा ही हमारी इच्छा है, इसलिए हमारी इच्छा से ही हमारी सेवा विशेष के लिए तुम बंगदेश में वास कर रहे हो। तुम इसी सेवा में लगे रहो, तुम प्रचार कार्य करते रहो और कुछ नहीं करना। तो ये सोच कर ही कहते हैं, हे प्रभु, मेरी ब्रजवास की सुचिर काल की आशा है, आप मुझे निराश मत करना। आपकी इच्छा से जीव उद्धार का कार्य होगा। मैं अधम हूँ, भक्ति प्रचार भला मैं क्या करूँगा, आप कराते हो तो होता है। ये सत्य है, ये तो सत्य है, ये तो परम सत्य है, ये तो अनुभव की हुई बात है। वो ना कराएं तो कभी नहीं होगा। वो तो जो है महा अनपढ़ व्यक्ति से भी अपने श्लोक बुलवा लेते हैं और लोगों को अपने भजन में लगा लेते हैं। वो सब कर सकते हैं, है ना।
तो वस्तुतः भक्ति प्रचार कोई व्यक्ति नहीं कर रहा होता, वो खुद कर रहे होते हैं। तो कहा कि मैं अधम हूँ, भक्ति प्रचार भला मैं क्या करूँगा, इसलिए माया मत करना, दया करो, श्री वृंदावन धाम ले चलो। अब माया मत करना। ये आपकी जो बातें हैं ये माइक बातें हैं, ये माया वाली बातें हैं, जो आप ये कह देंगे अरे भाई हमारे भक्त की इच्छा से, है ना। अगर कोई ये कह दे कि अरे भाई भक्त की इच्छा से तो तुम यहाँ आए हो, भक्त ने तुम्हें भक्ति के प्रचार के लिए भेजा है, अब तुम प्रचार करो, जो मेरा प्रचार करता है उससे मैं प्रसन्न रहता हूँ। तो प्रभु ये बड़े बड़े शब्द मुझसे मत कहना, मैं ब्रजवास करना चाहता हूँ, क्योंकि असलियत में तुम्हारे प्रेम की उपलब्धि, तुम्हारा उद्दीपन, तुम्हारे रसिक संत जनों की उपलब्धि, वो सब तो उसी क्षेत्र में होगी ना प्रभु, है ना। इसलिए आप मेरा उद्धार करो, मुझे वृंदावन ले चलो। मैं अपने उद्धार की चिंता में सतत व्यग्र पड़ा हुआ हूँ, श्री चरणों में आश्रय दो। फिर यदि अभीष्ट देव ये कहें अरे भाई ब्रजवास होगा ना अपने समय पर, अभी यहाँ रहकर भजन करो, तो इसका उत्तर दे रहे हैं। हर चीज़ प्रश्न और उत्तर खुद ही सोच रहे हैं कि अगर भगवान ये कहें तो उसका उत्तर खुद ही सोच रहे हैं कि नहीं, अगर ये कहेंगे तो फिर मैं ये बात बोलूँगा। तो अगर भगवान ये कहें कि ठीक है कभी होगा ब्रजवास भी, इंतज़ार करो, इतनी जल्दी क्या है, तो कह रहे हैं अनित्य ए देह धरी, आपन आपन कोरी, पाछे पाछे शमनेर भय, नरोत्तम दास भणे, प्राण कांदे रात्रि दिने, पाछे ब्रज प्राप्ति नाही होय। कि प्रभु ये अनित्य देह है मेरी, कब विनाश को प्राप्त हो जाए कोई ठीक नहीं। चारों तरफ तो मौत का खेल चलता ही रहता है, हैं? युधिष्ठिर महाराज जी को कह दिया था ना यक्ष ने, भाई यहाँ पर तो देखो क्या खेल चलता है। युधिष्ठिर जी ने खुद ही कहा था कि भाई यहाँ तो खेल चलता है मृत्यु का ही। अहनी अहनी भूतानि गच्छन्ति हि अमालयम शेषा स्थावरम इच्छन्ति, किम आश्चर्यमतः परम। अहनी अहनी, हर क्षण हर पल शरीर समाप्त हो रहे हैं, शरीर मरते जा रहे हैं, आत्मा शरीरों को छोड़ती जा रही है, आत्माएं परलोक जा रही हैं, और बाकी लोग सोच रहे हैं कि हम हमेशा जिएंगे। उसमें से मैं भी हूँ जो सोचती हूँ कि हमेशा जीऊँगे। 51-52 साल का हो करके भी ये सोचते हैं कि अच्छा शायद कल बेटर होगा, कल बेटर होगा। अभी बेटर क्या होगा, अब तो सब रिग्रेस टाइम है, रिग्रेशन का तो बेटरमेंट कुछ होना नहीं है। लेकिन तो भी यही आश्चर्य की बात है, युधिष्ठिर जी कहते हैं, लेकिन जो श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय जैसे महान आचार्य हैं, जो हमारे गुरुदेव जैसे हमारे प्यारे महान आचार्य हैं, महाभागवत हैं, वो ये जानते हैं और दूसरों को बताते भी हैं कि अनित्य देह जाने कब विनाश को प्राप्त हो जाए। ना तो गुरुदेव की देह अनित्य थी, वो भी चिन्मय थी, है ना। लेकिन हम जैसे लोगों को बताते हैं कि आप ये सोच के चलो कि हमारी अनित्य देह है, कब विनाश को प्राप्त हो जाए कोई ठीक नहीं। फिर देहाविष्ट मानव देह दैहिक आदि विषयों में मेरा मेरा कह के बंधन दशा को प्राप्त करता है ना। यानी एक तो अनित्य देह है तो भी देह में आविष्ट है और मेरा मेरा करते हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा, इसे बटोर लो, उसे बटोर लो, ये कर लो, वो कर लो। और फिर क्या होता है, चूंकि मेरा मेरा किया तो भगवान ने कहा ठीक है, जब तुम्हारा ये सारा जड़ चीज़ें तुम्हारी हैं तो फिर इधर ही पड़े रहो। बंधन दशा को सदा के लिए प्राप्त करता है। तभी पीछे सतत यमराज का डर है, हमेशा यमराज का डर है। अहर्निश प्राण रो रहे हैं कि प्रभु पीछे ब्रज प्राप्ति नहीं होगी। गुरुदेव कह रहे हैं ब्रज प्राप्ति के 2 अर्थ हैं। एक है ब्रज धाम में वास करने का सौभाग्य, और दूसरा है रागानुगेय साधक का चरम साध्य ब्रज धाम में मंजरी रूप से श्री श्री राधा माधव की निकुंज सेवा की प्राप्ति, है ना। ब्रजवास 2 तरीके से किए जाते हैं। कोई दिल्ली बॉम्बे आदि में रहकर भी मानसिक रूप से ब्रजवास कर सकता है, जब वो अष्टयाम लीला चिंतन करता है कि इस समय यहाँ ये लीला चल रही है, मैं अपनी मंजरी स्वरूप में यहाँ पर ये सेवा कर रहा हूँ, तो उसका मानसिक रूप से ब्रजवास हो जाता है ना। तो बहुत सुंदर प्रार्थना थी ये, जहाँ पर जो है हम सबके लिए ही एक तरीके से कह रहे हैं श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कि ये जो ब्रजवास है बड़ा इम्पॉर्टेंट है। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने तो श्री वृंदावन महिमामृतम में ब्रजवास के बहुत सारी गुणावलियों का वर्णन किया है
क्या कुछ नहीं कहा है, क्या कुछ नहीं कहा है। जीव को कैसे कैसे शब्दों से सचेत किया है कि सब कुछ छोड़ो, इसी समय ब्रज के लिए पलायन करो, इसी समय। फिर से ये मौका हाथ नहीं आएगा, ये शरीर हाथ नहीं आएगा, ऐसे गुरुवर्ग हाथ नहीं आएंगे, ऐसा धाम, ऐसा पद्धति, ऐसी उपासना, ये सब कुछ हाथ नहीं आएगा। अभी है, इसका पूरा पूरा जो है लाभ उठाओ। तो ये थी आज की चर्चा। श्रीमन महाप्रभु ने चाहा तो हम फिर से इसी चर्चा को, माने कि श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की प्रार्थनाओं पर फिर से अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। इसी के साथ आज की भागवती कथा यहीं विश्राम लेती है। जय जय श्री